हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिनोलेज। अपने एक वीडियो में मैंने आईपीओ के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें की थी। उस वीडियो में हमने देखा था कि जब कोई कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ लाती है तो इन्वेस्टमेंट बैंकर के क्या-क्या रोल्स रहते हैं, कौन-कौन से काम रहते हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकर करते हैं। साथ ही उस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि अगर आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो उससे पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें से एक पॉइंट थी ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते टाइम एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर का काम करती है। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की पूरी एबीसीडी जान लेंगे। सो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आशा करता हूँ वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपके मन में ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जरा ये जान लेते हैं कि कितने तरीके के मार्केट होते हैं। तो बेसिकली यहाँ तीन टाइप के मार्केट देखे जाते हैं। फर्स्ट है व्हाइट मार्केट, जो कि पूरी तरह से लीगल है। एग्जाम्पल एनएससी, बीएससी, जिसे सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है उसके बाद से वो मार्केट में लिस्ट हो जाती है। जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो हम लीगली तरीके से उसे खरीद या बेच सकते हैं। तो इसे हम व्हाइट मार्केट के कैटेगरी में रखते हैं। सेकेंड टाइप में मार्केट जो है दोस्तों, वो है ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट वो होते हैं जो कि पूरी तरह से इलीगल होते हैं, जहां पर किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। एग्जाम्पल स्मगलिंग, चोरी एक्सेट्रा। एंड थर्ड टाइप ऑफ मार्केट जो है वो है ग्रे मार्केट, जो कि इलीगल तो नहीं है लेकिन आपको इस मार्केट में भी कोई रेगुलेटर दिखाई नहीं देता। सो इसे ग्रे मार्केट कहा जाता है। ग्रे मार्केट में भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के रेगुलेशंस न होने की वजह से आपके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ही होती है। तो अब हम जरा ग्रे मार्केट को डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो सपोज एक कंपनी है जो अपना आईपीओ लाकर मार्केट में एंटर करने जा रही है। तो जब तक उस कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हो जाता तब तक वो ग्रे मार्केट के अंदर ही आएगी। सो हम ग्रे मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। तो मान लेते हैं जो कंपनी अपना आईपीओ ला रही है उस कंपनी ने अपने हर एक शेयर की प्राइस 100 रुपया रखी है। तो एक इन्वेस्टर है जिसने इस आईपीओ में अप्लाई किया है पर शेयर 100 रुपए के भाव पे। उसे उम्मीद है कि जब आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो लगभग 20 से 30% का प्रॉफिट उसे जनरेट करके दे देगी। ठीक उसी तरह एक और पर्सन है जिसे लगता है कि ये कंपनी 50 to 60% का हमें लिस्टिंग दिखा सकती है। तो वो एक प्रपोजल लेकर पर्सन 1 के पास जाता है और वह पर्सन 1 से कहता है कि मैं तुम्हें आज ही हर एक शेयर जिसकी वैल्यू 100 रुपए है उसके बदले में 130 रुपए दूंगा। बदले में जब ये कंपनी लिस्ट होती है तो तुम मुझे ये कंपनी के शेयर्स दे देना। तो पर्सन 1 को लगता है जिस 30% प्रॉफिट के लिए वो वेट कर रहा था वो 30% का प्रॉफिट पर शेयर उसे आज ही मिल रहा है। साथ ही साथ अगर ये कंपनी मार्केट में नेगेटिव लिस्टिंग दिखाती है तो पर्सन 1 को लॉस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो आज पर्सन 2 का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है तो भले ही कंपनी का शेयर मार्केट में नेगेटिव लिस्टिंग दिखाए उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे 30% का प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका होगा। सो पर्सन 1 इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर पर्सन 2 ने हर एक शेयर जिसकी वैल्यू 100 रुपए थी उसके बदले में 130 रुपए पे किए, यानी कि उसने 30% या कहे तो 30 रुपए पर शेयर का प्रीमियम पे किया। इसे ही हम ग्रे मार्केट प्रीमियम कहते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम को अब हम एक कैलकुलेशन से देख लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम दो केसेस लेंगे। पहले केस में हम मान लेते हैं कि ये कंपनी ने मार्केट में 60% पॉजिटिव लिस्टिंग दिखाई। तो यहाँ पर्सन बी जिसने 30% का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया था उसे हर एक शेयर पर 30% या 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सेकेंड केस में हम ये मान लेते हैं कि ये कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होती है तो 20% के डिस्काउंट पे लिस्ट होती है। तो जैसे कि हमने देखा पर्सन बी ने ऑलरेडी पर्सन ए को हर एक शेयर के बदले 30 रुपए एक्स्ट्रा पे किए थे। तो यहाँ पर उसने हर एक शेयर पे 130 रुपए दिया था। और अगर ये कंपनी मार्केट में 20% नेगेटिव पे लिस्ट हुई है तो इसका मतलब अभी हर एक शेयर का प्राइस 80 रुपए चल रहा है। सो यहाँ पर पर्सन बी को अपने किए गए इन्वेस्टमेंट पे हर एक शेयर पे 50 रुपीज का लॉस हो रहा है।
अब हमारा अगला सवाल जो है वो है कैसे हम ग्रे मार्केट से किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदे या बेचें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये मार्केट लीगल नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई रेगुलेटर है। सो अगर आपको ग्रे मार्केट से किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदना या बेचना है तो आपको एक डीलर ढूंढना पड़ेगा जिसका काम ही है आप जैसे बायर्स एंड सेलर्स के बीच डील करवाना। सो आप बिना डीलर के ग्रे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमारा अगला सवाल है क्या ग्रे मार्केट में इन्वेस्ट करने से कोई रिस्क है? तो इसका सीधा जवाब है हाँ दोस्तों। एज बिकॉज ये मार्केट कोई रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती, तो यहाँ पर अगर आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको फ्रॉड होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही रहेगी। आप यहाँ पर किसी भी पर्सन के ऊपर ना ही केस कर सकते हैं ना ही उस पर क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ग्रे मार्केट से रिलेटेड बातें। अब हम जरा देख लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते टाइम आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे चेक करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली जाना है गूगल सर्च इंजन के ऊपर। वहां पर आपको सिंपली सर्च करना है कंपनी का नाम और साथ में लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम। जिस भी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम आप चेक करना चाहते हो, आपको रिजल्ट्स में उस टाइम जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा होगा वो दिख जाएंगे। एंड लास्टली हमारा जो आखिरी सवाल है वो है दोस्तों, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम रिलायबल है? आई मीन क्या अगर किसी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है तो क्या हमें उस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें यही इंडिकेट करता है कि जिस कंपनी के आईपीओ में हम पैसा लगाने वाले हैं उस कंपनी के आईपीओ का जो शेयर प्राइस है उस कंपनी के शेयर के ऊपर या नीचे अभी कितना प्रीमियम चल रहा है, जिसे देख के ही हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होगी तो उसी प्राइस के आसपास लिस्ट होगी। लेकिन आप किसी भी कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो उस टाइम मार्केट का मूड कैसा है, मार्केट में कैसी एक्टिविटीज चल रही है, ये सारे फैक्टर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे कि हमें शेयर प्राइस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। सो आप पूरी तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। सो ये थी दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड कुछ बातें जिनको मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आशा करता हूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम या ग्रे मार्केट से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज थी वो सॉल्व हो गई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन और डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम जल्द ही उस पर जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।